प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले मुझे कई बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पुणे आना था, लेकिन भारी बारिश के कारण कार्यक्रम को रद्द किया गया। पुणे की कण कण में राष्ट्र की भक्ति है और उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर आना अपने आप में ऊर्जावान बना देता है। और अभी जिला अदालत से स्वारगेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है और इस रूट पर भी अब मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी और ऐसे तमाम जानकारी उनके द्वारा दी गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मुझे कई बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पुणे आना था, लेकिन भारी बारिश के चलते वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उसमें मेरा तो नुकसान है ही, क्योंकि पुणे की कण कण में राष्ट्रभक्ति है, पुणे के कण कण में समाज भक्ति है। ऐसे पुणे में आना वो अपने आप में ऊर्जावान बना देता है। तो मेरा तो बड़ा लॉस है कि मैं आज पुणे नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज पुणे की ये धरती भारत की महान विभूतियों की प्रेरणा भूमि, महाराष्ट्र के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है। इस रूट पर भी अब मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। स्वारगेट कात्रज सेक्शन का आज शिलान्यास भी हुआ है। आज ही हम सबके श्रद्धेय क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की नींव भी रखी गई है। पुणे शहर में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है, मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से उनके भक्तों को भी स्नेह उपहार मिला है। सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है। मुझे कई चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। हालांकि जिस तरीके से बारिश जो है वो पूरे दिन से पड़ रही थी, तो इस कारण पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा रद्द कर दिया गया। लेकिन उनके द्वारा इस वीडियो जो लोकार्पण का कार्यक्रम था उसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते रोज इजरायल ने लेबनान पर हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई और इसकी आज भारत तक पहुंच गई। आपको बताते चले कि भारत के जम्मू व कश्मीर के लोगों ने हसन नसरुल्लाह की मौत पर
मुखलाफत की है और साथ ही साथ जम्मू व कश्मीर के बडगाम इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। आपको बताते चले कि विरोध प्रदर्शन में हसन नसरुल्ला के सपोर्ट में एक रैली भी निकाली गई और जिसमें औरतों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हुए। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान लोग नसरुल्ला के समर्थन में नारे लगाते हुए भी नजर आए। वादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है और जानकारी के साथ हमारे साथ जम्मू से अजहर हुसैन जुड़ गए हैं। तो अजहर, जिस तरीके से लगातार जो अब प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं जिसमें हिजबुल्लाह चीफ के हत्या के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की सड़कों पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, शिया जो तबका है उससे वाबस्ता जिस तरीके से ये हिजबुल्लाह की जो किलिंग हुई है, इसके बाद में अगर हम मेन सिटी श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के कई एक इलाकों में जिसमें नवेटा या बाकी इलाकों में जो है जो बच्चे हैं मदोजन वो बाहर आए हैं और उन्होंने इस हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, दमदार प्रोटेस्ट किया। और उन्होंने इस हवाले से जो काफी संख्या में जो बाहर निकले हैं और इस हवाले से प्रोटेस्ट किया और वो जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ वो सख्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द जो कैफरे किरदार तक वो पहुंचाया जाए, क्योंकि शिया का एक बड़ा तबका जो है शिया यहाँ पे कश्मीर में पाया जाता है और इस हवाले से इसमें काफी गमो गुस्से की लहर है वो पैदा हो गई है। अगर हम श्रीनगर लाल चौक या इसके आसपास जितने भी शिया से वाबस्ता अफराद है या तबके से आप वाबस्ता अफराद है वो बाहर आए हैं। कल शाम तक ये प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई जो है इतला मौसूल नहीं है। अलबत्ता ये जो प्रोटेस्ट हुए बिल्कुल पुरअमन प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्टों के दौरान जो प्रोटेस्टर्स जो अपने स्लोगन्स में भी कह रहे थे कि जो इसमें जिन्होंने भी इस की हत्या की है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी अजहर, इसमें जो है कि महबूबा मुफ्ती के द्वारा चुनाव प्रचार को भी आज रद्द कर दिया गया जो उनका होने वाला था। उनकी ओर से जो है उनके समर्थन में कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट भी किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है और इसके पेश नज़र हम देख रहे हैं कि आए दिन जो रैलियां हो रही है, लेकिन आज के दिन सारी रैलियां कैंसिल की गई थी क्योंकि इस वजह से कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए और इस वजह से मतलब जितनी भी रैलियां थी उनको परमिशन नहीं दी गई क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा रहता है। तो इस हवाले से पुलिस ने उनको अलाउ नहीं किया था। दूसरी जानिब अगर हम रैलीज की बात करें या चुनाव की बात करें, वो उसका पारा भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो इस हवाले से या जो है जो इंतजामिया है उन्होंने अपील की थी कि लोगों को वो बाहर ना निकलें और इस तरीके के प्रदर्शन ना करें। लेकिन दूसरी जानिब से यहाँ पे इन इलाकों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, विजुअल्स में भी देख रहे हैं, कल शाम लेट आवर्स में भी ये प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि ये पूरा मन था
कोई पत्थरबाजी नहीं थी, लेकिन इसमें भी वही ये मांग कर रहे थे कि उनके जिसने भी इन इमाम का जो कत्ल किया है तो उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो दूसरी जानिब चुनाव भी है, और चुनाव भी क्योंकि 2 मरहले कंप्लीट हो गए, तीसरा मरहला जो है आने वाला है, और इस हवाले से भी यहाँ पे गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली जम्मू क्षेत्र में भी इस हवाले से काफी बड़ी रैलियां हो रही है, चूंकि कल भी सोनिया जी जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी जम्मू में वारिद हुए और उन्होंने भी बड़ी सभा से जो है खिताब किया और वोट मांगने की अपील भी की। बात की जाए जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि लगातार चुनावी रैलियां जो हैं वो हो रही हैं, और अगर आज की बात की जाए तो आज जम्मू कश्मीर में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए आतंकी घटनाओं की भी जो खबरें हैं वो बीते दिनों से सामने आ रही हैं, लगातार मुठभेड़ जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम सबसे पहले इनकाउंटर्स की बात करें, मुठभेड़ की बात करें, कल जो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के दूसरे इलाके में जो मुठभेड़ हुई, जिसमें जो है 2 जो मिलिटेंट हैं उनको हलाक कर दिया गया और उनके तहवील में काफी मात्रा में एम्यूनिशन भी रिकवर किया गया। वो अभी ये ऑपरेशन जारी था, लेकिन दूसरी जानिब जो कुठवा के जो जम्मू क्षेत्र में, वहां पे भी कल शाम से ही लगातार वो ऑपरेशन जारी है। हालांकि इसमें कई एक जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, तो इसका असर जो है चुनाव के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रैलियां होती है। लेकिन आज के इस डेट में, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा था कि शिया के जो इमाम हैं उनकी हत्या के बाद में इस तरीके के प्रदर्शन जो है कश्मीर वादे कश्मीर में मिले, लेकिन जम्मू क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं रहा। और दूसरी जानिब से ये जो कल शाम से ही जो कठुआ में इनकाउंटर चल रहा है, तो वहां पे अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। हालांकि उसमें एक हेड कांस्टेबल, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल है, वो शहीद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, और इसके साथ साथ उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि अभी आखिरी मरहला होना बाकी है। तो उसके बाद में देखा जाएगा कि किसके सर पर चेहरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव के हवाले से भी यहाँ पे काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार यहाँ पे इनकाउंटर हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और इस एक्शन के नतीजे में कल जो एक्शन जनूबी कश्मीर में देखने को मिला, जिसमें जो लश्कर कमांडर के जो काफी देर से जो है पुलिस को मतलूब थे, कि जिनका जो काफी एफआईआर उनके ऊपर थे, काफी गतिविधियों में वो शामिल थे और काफी देर से वो सिक्योरिटी फोर्सेस के नजरों में थे, और उनको कल जो है न्यूट्रलाइज किया गया। हालांकि अगर हम उन 2 मिलिटेंट्स की बात करें, दोनों लोकल थे, और एक जो मिलिटेंट है जो उमैसर, जिसका नाम उमैसर है, वो 2020 से एक्टिव था, और दूसरा जो मिलिटेंट था वो 2022 से एक्टिव था। और ये दक्षिणी कश्मीर के बडगाम या पुलवामा, शोपियान और कुलगाम में ही जो है एक्टिव थे। जिस तरीके से प्रेस वार्ता में भी कहा गया कि डीआईजी साउथ कश्मीर जो जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि ये काफी देर से जो पुलिस को मतलूब थे, और खुसूसी इनपुट मिलने के बाद में उन्होंने इस इलाके को पहले कॉर्डन ऑफ किया। सुबह तकरीबन 3:30 बजे इनको इनपुट्स मिले थे। उसके बाद में सुबह के ही तकरीबन 6:30 बजे फिर ये मुठभेड़ स्टार्ट हुआ। हालांकि ये 12 घंटे तक ये मुठभेड़ जारी रहा, और इसके नतीजे में इन दोनों मिलिटेंटों को वहां पर न्यूट्रलाइज किया गया, और इनके तहवील में AK-47 और बाकी मैगजीन और एम्यूनिशन वहां से रिकवर किया गया। तो बाकी जो डीआईजी साहब का भी कहना था कि प्रेस वार्ता के दौरान इन मिलिटेंट्स के डीएनए भी लिए गए हैं, ताकि इनकी पूरी तरीके से शिनाख्त होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब से जो इनपुट्स थे, तो इनपुट्स के बुनियाद पे ये जो दोनों मिलिटेंट हैं काफी देर से मतलूब था। हालांकि यहाँ पे अगर हम कुठवा इनकाउंटर की बात करें, वो उसको भी कल शाम से 12 घंटे से जायद हो गया। वो भी लगातार अभी भी वहां पे सर्च अभियान जारी है, और वहां पे इनिशियल स्टेज में जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा, हेड कांस्टेबल जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं वो शहीद हो गए हैं। बिल्कुल अजहर, अगर बात की जाए जिस तरीके से 2 चरणों के मतदान जो है वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में पूरे हो गए, लेकिन तीसरे चरण का मतदान अभी बाकी है, और उससे पहले ही आतंकी हलचल, तो कहीं ना कहीं ये मतदाता के जो प्रतिशत जिस तरीके से जो कि बेहद ही सराहनीय सामने आया, क्या उसको भी प्रभावित कर सकता है अजहर?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों में एक उत्साह है, तो हम डे फर्स्ट से ही देख रहे हैं, जब से चुनाव का जो घोषित हुआ है, जब से डेट घोषित हुआ है, तब से लेके अभी तक जो 2 चरण जो कंप्लीट हो गए हैं, तो इसमें देखा कि लोगों की काफ़ी संख्या जो है, वो सामने आई है, जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। कहीं न कहीं लोगों में उत्साह है, लेकिन यहाँ पे अगर हम क पिछले कई 1-2 दिनों से बात करें कि जिस तरीके से अभी इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन इसका असर बिल्कुल भी चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। लेकिन लोगों में जिस तरीके से हमने देखा, पर्टिकुलरली घाटी में, साउथ कश्मीर में, जो हमेशा 2019 से पहले सुर्खियों में रहता था, लेकिन यहाँ पे भी एक उत्सव का माहौल था और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। अगर हम मेन सिटी की बात करें, श्रीनगर के मेन सिटी डाउनटाउन, जो हमेशा फ्राइडे के मौके पे जो है बंद रहता था, लेकिन वहां पे भी जो है लोग बाहर आए और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं अभी जो आखिरी चरण बाकी है, ये और इस हवाले से उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स है जो सामने आए हैं और काफी बड़े लीडर्स है, काफी पुराने लीडर है, कुछ नए लीडर्स है, जिनके बीच में काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और ये मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन बचे हैं आखिरी मरहले में, तो उसके बाद में घोषणा होगी, अनाउंसमेंट होगी, काउंटिंग होगी, और उसके बाद में ये तय पाएगा कि किसके सर पे सहरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकी गतिविधि हो रही है, तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है इस आखिरी चरण के ऊपर। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के कैमूर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कि आपको बताते चले कि गया से पिंडदान कर जगन्नाथपुरी के दर्शन कर विंध्याचल वापस जा रहे यात्रियों की बस सड़क पर खड़े हाईवे से टक्कर मार दी, और जिसमें कि 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। लगभग 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं, और सभी घायलों को पुलिस के द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और NHI विभाग के द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, और जहां पर मृतकों की शव का पंचनामा का पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है, और जहां पर सभी जो शव हैं उनके पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि यह बेहद ही दर्दनाक हादसा है, जिसमें कि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 3 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये बस का एक्सीडेंट है, टूरिस्ट बस है जी। संभवतः गया से आ रहे थे लोग, और और नींद में ड्राइवर किसी गाड़ी से टकराया है। इसमें कई लोग इंजर्ड हैं और कुछ फटल भी हैं। अभी लगभग कितने लोगों को लेकर आए हैं आप? हम लोग तो 4 लोगों को लेकर के आए हैं। हमारे पहले भी जो है कि हमारी हाईवे की एम्बुलेंस ही लगभग 7 लोगों को लेके आए हैं। टोटल 7 लोग अभी घायल हैं? नहीं, 7 लोगों को वो लेके आए हैं। हमारी मोहनिया की एम्बुलेंस NHI की हम लोग 4 लोगों को लेकर के आए हैं। लगभग टोटल कितने लोग घायल हैं? अब तो फिर वहाँ पे हम तुरंत जा रहे हैं, अब जितने लोग होंगे उनको लेकर के आएंगे। क्लियर जो है कि लगभग मान के चलिए कि 20-22 लोग घायल हैं। मौत भी हुआ है। हाँ जी, पटल भी है, लगभग 2-3 है पटल। तीन मौत। जी। कौन सी जगह घटना हुई है? ये बरौली मोहनिया के आगे सासाराम के तरफ ये RHS पे घटना हुई है। सुनने में खड़ी ट्रक में ये धक्का हुआ है क्या? हाँ, अब ये नींद में ड्राइवर जो है बस मुठानी उसी जगह पर हुई है। उधर से हमारा ड्राइवर चला के लेके आ रहा था, आगे ट्रक था, और उसी ट्रक में जो है अचानक गाड़ी लड़ी, जिसको हम देख नहीं पाए, हम फट से गिर गए। जो है मुझको चोट आ गई, जो हल्की फुल्की, लेकिन और मेरे साथ में चोट आई जो अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग हैं घटनास्थल पर हैं जो साधारण चोटें हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। कितने लोगों की मृत्यु हुई? जो स्पष्ट हम नहीं कर सकते कितने लोगों, क्योंकि आपातः भी जल्दी लेकर अपने मरीज को भगाएंगे। ये चीज़ घटनास्थल से संपूर्ण मालूम हो सकती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम UP बाराबंकी के रहने वाले हैं। कहाँ से आ रहे थे इधर? हम आ रहे थे, गया करने गए थे। हम बैजनाथ जगन्नाथ वाले ने लाया था, तो टैक्सी वाले ने कहीं पे बस हमको थाने के पास में बैस ट्रेन कर गया है, जिसमें कुछ लोग को मारे जाने की भी खबर है। लेकिन उसमें से 11 लोग यहाँ पे लाया गया है, जो कुछ लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोग का थोड़ा मोड़ा चोट है।
जो सबका हम लोगों ने इलाज कर रखा है। जो थोड़ा सा सीरियस में है उन लोग को हम लोग रेफर कर रहे हैं। मोस्टली उसमें से एक लेडीज़ का पैर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है, उनको करेंगे, और एक आदमी का नाक से ब्लड बढ़ रहा है, उनको रेफर करने जो, बाकी लोग सुरक्षित हैं। जिन लोग को रेफर किया जाए उन लोग का नाम क्या है सर? उनका नाम, एक ठो का नाम है शिव कुमारी नाम है, एक ठो का सुभाष चंद्र मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं लोग, पता चल पाया है? ये लोग बाराबंकी यूपी के रहने वाले हैं। तो यहाँ हाईवा खड़ी थी जी, उसी में पीछे से आके ड्राइवर नींद में था शायद, मार दिया। यात्री बस थी? यात्री बस थी। ये लोग गया से जा रहा था बाराबंकी जी। उसी दौरान घटना, 3 लोग मर चुके हैं और जो लोग घायल हो सबको भिजवाया गया एम्बुलेंस। कितने लोग लगभग घायल हैं? घायल लगभग 5-6 लोग हैं तो सबको। कौन सी जगह घटना हुआ है सर? बरौली सेवा निकेतन जो है ना, वो उसी के पास धर्म कांटा है। कितने बजे घटना है सर? ये लगभग 5 बजे हम लोग आए हैं। 5 बजे से पहले की घटना है, लेकिन जब हम मालूम हुआ तो हम लोग 5 बजे यहाँ पहुँचे। कितने बस में लोग सवार थे यात्री? लगभग हमको लगता है कि 30-35 लोग तो दिखाई दिया। अभी सभी लोग घायलों का अस्पताल पहुँचा दिया गया है? हाँ, सब हॉस्पिटल गए। डेड बॉडी भी कब्जे में लेकर हाँ, हॉस्पिटल पहुँचा दिया। तो यहाँ हाईवा खड़ी थी जी, उसी में जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, किस तरीके से यह दर्दनाक हादसा हुआ, विस्तार से बताएं। ये दरअसल रविवार की सुबह मोहनिया थाना क्षेत्र के बरौली के समीप NH2 पर खड़ा हाईवा में बस यात्रियों से भरा बस टक्कर मार दिया, जिसमें 3 यात्री की मौत हुई है, उसमें 11 की घायल की बताया जा रहा है। जी, वहीं अगर बात की जाए अभिषेक, जिस तरीके से इसमें दर्दनाक मौत हो गई है 3 लोगों की, और जो अन्य यात्री हैं वो बेहद ही घायल बताए जा रहे हैं, फिलहाल उनके किस तरीके के हालात हैं अस्पताल में? सभी घायलों को प्राथमिक उपचार किया गया है। वहीं जिला प्रशासन कैमूर के द्वारा सभी को अपने स्थान पर भेजा गया है, अपने निजी स्थान पर। जी, वहीं अभिषेक अगर बात की जाए जिस तरीके से इसमें घायलों की जो संख्या है वो काफी अधिक है, क्या मौत का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही दयनीय है और बेहद ही भीषण जो है ये हादसा रहा होगा। अभिषेक जी बिल्कुल, इसमें 3 लोगों की फिलहाल में मौत है, 11 की स्थिति नाजुक थी। हालांकि इसमें कुछ लोग सामान्य बताए जा रहे थे डॉक्टरों के द्वारा, हालांकि अभी सभी लोग सामान्य स्थिति में हैं, 11 लोग अभी स्थिति सामान्य है। जी ठीक है अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।